नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं ANT नेशनल। हांसी उपमंडल के गांव गढ़ी के बस स्टैंड पर हम खड़े हैं। ये बस स्टॉपेज है, बस स्टैंड के स्टॉपेज के ऊपर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे कांग्रेस के जो राहुल प्रियंका गांधी सेना के हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष विकास नूनाच है। विकास नूनाच यहाँ पे जो है लोगों को बढ़ते कोरोना महामारी के चलते यहाँ पे मास्क वितरित कर रहे गए। विकास नूनाच इससे पहले भी हांसी के अंदर मास्क वितरित कर चुके गए और ये लोगों को मास्क इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मास्क इस दौर में लगाना बेहद ज़रूरी है। कोविड का वक्त है। कोविड के वक्त में मास्क ही एक ऐसी दवाई है जो आपको दूरी रखने से, दूसरों से, वायरस से बचाने में राहत पहुंचाती है। इसके साथ ही 2 गज की दूरी। यहाँ पे देखिए ज़्यादा कार्यकर्ता साथ में नहीं है, कारण कोविड का है। और ये अपने स्तर पर विकास देखिए किस तरह से यहाँ पे जन सेवा का काम कर रहा है। लोगों को मास्क दे रहा है। मास्क देखिए ये दे के अभी ये मास्क लगाने की इनसे कह रहे हैं। विकास से पूछ लेते हैं। विकास जी, स्वागत करते हैं ANT नेशनल पर। सबसे पहले तो आपका, सबसे पहले मैं आपका और आपके जितने भी दर्शक हैं सबको हाथ जोड़कर मेरी राम राम। और ये मास्क बांटने का हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी कल, तो उसके लिए 1 सप्ताह का टाइम था हमारा, तो हम उसके लिए ये काम कर रहे हैं। और पूरी हमारे पार्टी के आदेशानुसार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हरियाणा की आन बान शान युवा दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा साहब के आदेशानुसार हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जगदीश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई तेलूराम जांगड़ा की हमारी सब पूरी टीम जब से ये कोरोना टाइम चला है उस समय से लेकर आज तक हम हर दिन कभी सैनिटाइजर करवाना है, कभी मास्क बांटना है, या कभी गरीबों का कहीं खाना पहुंचाना है, जो भी मान ले मदद होती है वो करते रहते हैं। ये आप देख रहे हैं गांव के अंदर कोरोना का प्रकोप, ऐसे में सैनिटाइज करा रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं। कितना सही मानते हैं लोगों को, कितना इस मास्क का प्रयोग करना चाहिए, कितना ज़रूरी है ये एक बीमारी है जो बहुत भयंकर बीमारी है, इसको हल्के में न लें। हम सबसे अपील करते हैं मास्क लगाएं, हाथों को साबुन से धोते रहें और अपना बचाव में ही बचाव है। तो हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं, इस बीमारी को हल्के में ना लें और कुछ दिन की ये बीमारियां हैं इससे बच के रहें। तो किस तरह से अभी लोगों को ये बस स्टैंड है, इसके बाद कहाँ से गाँव में मास्क बांटेंगे और किस तरीके से मास्क आप वितरित करेंगे? हमने ये हमारा गांव गढ़ी है ये, और तो गढ़ी गांव बस स्टैंड से स्टार्टिंग की है अब, और पूरे गांव में घर घर जाके, तो ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा न करके घर घर जाके मास्क वितरित करेंगे। और ना ही हमने ज़्यादा भीड़ की है, 5-4 जो हमारे साथी हैं उनको साथ में लेके पूरे गांव में बंटवाएंगे। जो कि मुख्यमंत्री ने जो हिसार में आके जो सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करके जो ये बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलाने का काम किया है, उसके लिए तो मैं मुख्यमंत्री को ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही गलत काम किया है। आप चंडीगढ़ बैठ के भी कर सकते थे इसका उद्घाटन, और ये कोई परमानेंट के लिए नहीं बनाया। ये कोविड सेंटर जो बनाया है ये जिंदल की ज़मीन है, सबको पता है। तो जिंदल की ज़मीन परमानेंट नहीं है, तो इतनी भीड़ इकट्ठा करने का क्या कारण था? ये जमींदार जब कह रहे हैं हरियाणा में मत घुसो या मत आओ, और उसके बाद में मुख्यमंत्री बार बार में लोगों के बीच में घुसने की कोशिश करते हैं, जो कि धारा 144 लागू की हुई है, 5 लोगों से ऊपर इकट्ठा नहीं हो सकते। और मुख्यमंत्री खुद इस कोरोना की महामारी में आकर जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय शर्मनाक घटना है। और जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसकी मैं बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये पुलिस वाले भाइयों ने जिस भी दबाव में किया तो ये बहुत ही गलत किया है। मुख्यमंत्री की एक आम जन मजदूरी करके आता है, मास्क बाई चांस कभी रह भी जाता है, ऐसे में प्रशासन उसका चालान काट देता है। 500 रुपये वो दिन की दिहाड़ी लेकर आया, 450-400 रुपये, उसको 50 रुपये और जेब से लगा के पुलिस वालों को चालान के रूप में देना पड़ता है।
तो इस तरीके से मुख्यमंत्री की जो रैलियां होती हैं या प्रधानमंत्री की रैलियां होती हैं, इनमें मास्क का प्रयोग नहीं होता, तो आम आदमी पर ये पूरे का पूरा क्यों थोपा जाता है? ये जो बीजेपी की रैलियां होती है ना, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ वहाँ पे कोरोना नहीं जाता, क्योंकि कोरोना बीजेपी वालों का दोस्त है। क्यों, वहाँ तो बड़ी बड़ी रैलियां होती है, जैसे पीछे बंगाल में हुआ, जैसे यहाँ हिसार में हुआ हमारे, तो वहाँ कोरोना नहीं जाता। और जो आम गरीब आदमी है वो दुब के घरों में बिठा दिए, बाहर निकले तो उनको चालान वगैरह काट देते हैं, मुकदमा दर्ज करने की धमकियाँ देते हैं। तो ये बहुत ही शर्मसार गलत तरीके से जो ये तानाशाही घमंडी, मैं इनको घमंडी बोलूँगा, जो तानाशाही घमंडी सरकार चलाने का इरादा कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा ऐसे लोगों के बीच में, और कुछ दिनों के बाद में इनको गांव में भी घुसना पड़ेगा। तो किसानों को याद रखना, आज जो लाठियाँ किसानों पर भांज रहे हैं ना, तो इसका जवाब जनता टाइम आने पे ज़रूर लेगी। जनता वक्त आने पर इसका जवाब जरूर देगी। विकास ने जैसा कि कहा, ये लोग देख रहे हैं, जान लेते हैं, हमारे साथ गांव के कोच है, क्या नाम है सर आपका? सुधीर कोच। सुधीर, विकास गांव में है और किस तरह से काम कर रहे हैं गांव में? बहुत अच्छा समाज सेवी है जी, और तन मन धन से काम, पीछे सैनिटाइज भी करवा रहा, अलग अलग गाँव में जाके किट वगैरह देना। आज ये मास्क का प्रोग्राम है, तो मास्क वितरित कर रहे हैं दुकानों पर, या भी आम कोई भी बगैर मास्क दिख रहा ना, उसको मास्क वगैरह अवेलेबल करवा रहे हैं। तो कहीं भी खेल का मामला में हो, स्पोर्ट्स के मामले में हो, या कोई भी हेल्प हो, उस टाइम चाहे रात के 12 बजे हम ये कहो विकास प्रधान जी ये जरूरत है हमें इस चीज़ की, तो उसी टाइम तैयार मिलते हैं हमें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक पार्टी की ओर से तो कर ही रहे हैं, वैसे भी एक समाज सेवी होने के नाते भी पूरा तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं हमें, चाहे किसी मामले खेल हो या किसी भी प्रकार की जरूरत हो, तो उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं विकास। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे जितने भी यहाँ पे खड़े गए, विकास नुनाद उनको मास्क यहाँ पे वितरित कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं गांव के अंदर जो लोग हैं वो बिना मास्क के यहाँ पे बैठे गए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के बैठे हैं और उनको यहाँ पे विकास नुनाच मास्क दे रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन ये लोग गांव में अभी भी जागरूकता की बात करें तो जागरूकता नहीं है मास्क को लेकर, कोविड को लेकर। शायद यही कारण है कि लोग अभी भी इतने महामारी फैलने के बाद भी बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्रयास गांव के जो समाज सेवी लोग हैं उनका प्रयास निरंतर जारी है ऐसे लोगों को अवेयर करना। यहाँ पे ये जैसे मास्क विकास बांट रहे हैं, इन लोगों को कह भी रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, कोविड महामारी का वक्त चल रहा है। ऐसे में आपका जो मास्क है ये एक रामबाण इलाज है, एक जड़ी बूटी है। बता दें गांव के लोग हैं उनको शायद अभी कोविड के बारे में ज़्यादा पता नहीं गया, पता है तो उसको काफ़ी हल्के में यहाँ पे ले रहे हैं। लेकिन घर घर जाके देख रहे हैं विकास है, घर में पहुँचे हैं तो यहाँ पे लोगों के गांव के घरों में मास्क दे रहे हैं, घर घर जाकर। इससे पहले रोड पर दे रहे थे, रोड पे मास्क बांटे हैं। अलग अलग जो कॉलोनियाँ गांव में बनी हुई है तो वहाँ पे ये उनको मास्क वितरित किए जा रहे हैं। साथ में जो सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को मिली कि पूरे जो कोविड के नियम है, पालना है, वो यहाँ पे ज़रूर की जा रही है। विकास की पूरी टीम की तरफ से यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करते हुए ये लोग अकेले की सफ़र पे निकले हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं और मास्क ये लोग यहाँ पे दे रहे हैं ताकि लोग इस महामारी से निजात पा सकें। थोड़ा मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे लोगों को इनके द्वारा समझाया जा रहा है आप मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए, घर से नाजायज़ ना निकले। काफ़ी बातें हैं जो यहाँ पे समझाई जा रही है। आप देख रही हैं एंटी नेशनल मैं अनुराग सिंह।